बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफ्द के हमरा मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के सियासी और मुल्की उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने खलीज की सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को दरपेश मुमकिना मिसाइल से नबर्द आसमा होने के लिए हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ की। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाक की जानिब से सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का भी जायजा लिया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मलाशीन वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक रब्ता किया है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी, मुकालमा और सिफारतकारी पर जोर दिया। पाकिस्तान और मलेशिया का करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक हुआ, जबकि जारी चैलेंजेस के हल के लिए सिफारती कोशिशें नागुज़ीर करार दी गईं। पंजाब से 33,000 गैर कानूनी मुकीम अफराद को निकाल दिया गया है। 349 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं, जिनकी मरहलावार डिपोटेशन जारी है। वापस भेजे जाने वालों में 12,565 मर्द, 6,695 खवातीन और 13,760 बच्चे शामिल हैं। कितने लोगों की डिपोटेशन हो चुकी है? हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हसन रजा। देखिए, पंजाब भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बशिंदों की इनखला का अमल तेज किया गया और अब तक 33,000 से ज्यादा अफराद जो है डिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद अफगान शहरियों की है। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक 12,565 मर्द, 6,695 खवातीन, 13,700 बच्चे अफराद शामिल हैं और इनमें 11,100 अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले इस अमल का हिस्सा बने और 11,416 मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी मुकीम अफराद को बेदखल किया गया है। पंजाब भर में इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी गई और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात को यकीनी बना रहे थे कि कोई भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम फर्द बाकी ना रहे और काम के मुताबिक ये कार्रवाई बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक के तहत की गई और इसका मकसद रियासती ईद को मजबूत बनाना और सिक्योरिटी खतरात को कम करना था। गुज़श्ता के दिहाइयों से अफगान महाजिरीन का बोझ जो सिचुएशन यहाँ पर थी, अफगानिस्तान में होने वाली जंगों, बदअमनी, मुआशी बहरान का बराह रास्त असर पाकिस्तान पर पड़ा, जहाँ लाखों यकीनन इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर पड़ रहा था, जिसके नतीजे में ये सब किया जा रहा है। हसन रजा तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची से खबर दें आपको, जहां लियारी एक्सप्रेस पर कार की टक्कर से 12 साला लड़का जाम बहक हो गया और बच्चे की लाश सिविल हॉस्पिटल पहुंचा दी गई है। इससे मुतालिक मजीद मालूमात देंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सालिक शाह। हाँ जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले कराची का इलाका है लियारी एक्सप्रेस वे जमशेद क्वार्टर फिलिप्स्तान रोड के करीब, जहाँ पर गाड़ी की टक्कर से 11 से 12 साल जो लड़का है महमूद, वो जाम बहक हुआ, जिसकी लाश को अब से थोड़ी देर पहले अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस हुक्काम का ये बताना है कि बच्चा लियारी एक्सप्रेस वे अपने दोस्तों के साथ खेला, सड़क क्रॉस करते हुए भाग रहा था, तो इसी दौरान उसको कार की टक्कर लगी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही शदीद जख्मी हुए, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन अस्पताल पहुँचते हुए जख्मों की ताब न लाते हुए जाम बहक हुआ है। मुतवफ़ी के वारिसान उनका ये बताना है कि उनके बच्चे की गलती थी, वो लियारी एक्सप्रेस वे पर क्यों गया था, इसलिए उस ज़ाब्ते की कार्रवाई नहीं करना चाह रहे। वर्षा का ये कहना है कि वो कार का ड्राइवर था, उसको उन्होंने माफ़ कर दिया। पुलिस हुक्काम ये बता रहे हैं कि ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाश भी वर्षा के हवाले कर दी गई है, जबकि जो ज़ेर हिरासत जो ड्राइवर था उसको भी रिहा कर दिया गया। जी, बहरीन में वेब सर्विसेज पर ड्रोन हमला, पाकिस्तान में मोबाइल ऐप्स मुतासिर हो गई। वेब सर्विसेज पर हमले से सबसे ज्यादा डिजिटल बैंकिंग सिस्टम मुतासिर हुआ। बहरीन में ड्रोन हमले से अमेजॉन वेब सर्विसेज को नुकसान पहुंचा है। मामला क्या है बताएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जीशान यूसुफ। जी जीशान। फाइक रिपोर्टेडली बहरीन में जो है 24 मार्च को एक ड्रोन अटैक हुआ है, जिस पर जो डेटा सेंटर्स है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। तो उससे मुतअद्दिद जो ऐप्स है वो पाकिस्तान में भी डाउन हो गई। कुछ ऐप्स ने तो प्रॉपर जो है वो अपने सारिफीन को बजरिए ईमेल भी आगाह किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ है वो है जो डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है, ये मुतासिर हो चुका है। और ये जो AWS सिस्टम है तो इसको हिट किया गया है। बताया ये जा रहा है कि इस सिस्टम की जो ट्रैफिक है वो यूरोपीय ममालिक पर शिफ्ट की गई है, ताकि इन मामलात को जो है बहाल किया जा सके। और इस जंग के दौरान हमने देखा है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है जिसमें जो डेटा सेंटर्स हैं या AI से या IT से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट किया गया है। मुख्तलिफ ममालिक में पहले भी हिट हुआ था, लेकिन ये वाला जो वाक़या स्पेसिफिकली बहरीन वाला, ये 24 मार्च को एक ड्रोन अटैक की वजह से जो है इसको हिट किया गया, जिसमें मुतअद्दिद जो ऐप्स हैं वो डाउन हो चुकी है। तमाम कंपनियों का कहना है कि हम अपने जो यूज़र्स हैं उनके लिए इक़दाम कर रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और जो डिजिटल बैंकिंग ऐप्स है तो वो काम कर सके। जी, इक़दाम किए जा रहे हैं कि जल्द अज जल्द प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जीशान यूसुफ से तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि इसराइली जारहियत के खिलाफ तुर्क सदर का मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। तुर्की इस्लामी दुनिया के साथ यकजहती में अहम किरदार अदा कर रहा है। यकजहती के इस काबिल फ़ख्र रास्ते को मिलकर जारी रखेंगे। जी हाँ, ईरानी सदर की जानिब से कहा गया है कि इसराइली जारहियत के खिलाफ तुर्क सदर का मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। तुर्किया इस्लामी दुनिया के साथ यकजहती में अहम किरदार अदा कर रहा है और काबिल फ़ख्र रास्ते को मिलकर जारी रखेंगे। ईरान ने अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का वाज़े मौक़िफ़ सामने आ गया है। ईरान ने एतराफ़ किया कि मुख्तलिफ़ ममालिक के ज़रिए पैगामात का तबादला जारी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सालिसी की कोशिशों को ईरान ने नेक नियती करार दे दिया है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हमले जारी रहने तक मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। पहले जारहियत रुके फिर बातचीत हो सकती है। अमरीका की सिफारतकारी पर एतमाद नहीं, दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसराइल का ईरान पर 15,000 से जायद बम गिराने का दावा। इसराइली वजीर दिफा के मुताबिक खित्ते में जंगी कार्रवाइयां शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। 28 फरवरी से जारी हमलों में बड़ा इजाफा हुआ। हालिया बमबारी गुज़िश्ता 12 रोज़ा जंग से 4 गुना ज्यादा है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान और लेबनान में नए अहदाफ मंजूर कर लिए। तेल अवीव की जानिब से हमलों का दायरा वसी करने का ऐलान कर दिया गया है। खित्ते में अमरीकी सरगर्मियों और फौजी तैनाती पर नजर है। जनरल्स की गलतियों को सिपाही दुरुस्त नहीं कर सकते। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि नेतन्याहू ने अपने ही वहमो गुमान का वो शिकार हुए हैं और अमेरिका को खबरदार करते हैं, हमारे दिफा के अज़्म को आजमाने की गलती ना करे। दुश्मन के आदत के फैसलों का बोझ उसके फौजियों को उठाना पड़ेगा। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर हद तक जाएगा। इराक ने फौजी मेडिकल क्लिनिक पर हमले के बाद अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। इराकी हुकाम ने अमरीकी सिफारतकारों को बाकायदा एहतजाजी नोट पेश किया। इराकी हुकाम ने हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और ताल्लुकात की तौहीन करार दिया। कहा हुकूमत इसके रद्द अमल में तमाम हकूक महफूज रखती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में तफसीली शिकायत दर्ज की जाएंगी। अरब मीडिया के मुताबिक हबानिया फौजी क्लिनिक पर हमले में कई फौजी जाँ बहक और जख्मी हुए हैं। इजरायली फोर्सेस के गाजा भर में वहशियाना हमले थम नहीं सके हैं। जंगबंदी के दावों के बावजूद खून रेजी का सिलसिला जारी है। अक्टूबर 2025 से अब तक 689 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। गाजा में 1860 अफराद जख्मी हुए हैं। इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आलमी बरादरी की खामोशी पर सवालात उठने लगे। शहरी आबादी शदीद मुतासिर, इमदादी कोशिशें नाकाफी करार। खित्ते में अमन की उम्मीदें धुंधला गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से तमाम वज़राए आला को बुलाया गया था। फैसला किया था कि हम आज की मीटिंग में पाकिस्तान के लिए शिरकत करेंगे। मीटिंग कैंसिल कर दी गई, लेकिन वजह नहीं बताई गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना था कि कौम पर ऐसा वक्त आता है तो वज़ीर आज़म अवाम और पार्लियामेंट को एतमाद में लेते हैं। बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं जिसका किसी को इल्म नहीं। हमें इन फैसलों का बिल्कुल भी इल्म नहीं और ना ही हम इनमें शामिल हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से तमाम सूबों के वज़रा को बुलाया गया था। जो नेशनल और रीजनल क्राइसिस है उस हवाले से एक मीटिंग होनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने यह फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजूहात तो बयान नहीं की गई, लेकिन आज की मीटिंग को मनसूख कर दिया गया है और आज की मीटिंग नहीं हो पाई। मैं हैरान इस बात पर हूं कि जब भी किसी मुल्क पर क्राइसिस आते हैं तो उस मुल्क का वज़ीर आज़म अपनी कौम को, अपनी पार्लियामान को एतमाद में लेता है। बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं जिसका इल्म किसी को भी नहीं है। हम किसी भी फैसले में ना शरीक हैं, ना ही हमें किसी भी फैसले में एतमाद में लिया गया है और ना ही हमें उसकी कोई खबर है। पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा ही गर्क कर दिया। सिंध 278.1 अरब रुपए लेके गया है जो हमारे कबाइली अजला और खैबर पख्तूनख्वा का हक था। बलूचिस्तान 118.1 अरब रुपए लेके गया है जो खैबर पख्तूनख्वा का हक। हुकूमत का किफायतशारी इकदाम मजीद सख्त करने और मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक टोल टैक्स में फ्लैट 50 रुपये इजाफा, कंप्यूटराइज्ड कलेक्शन की तजवीज़ दी गई है। प्रॉपर्टी और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर 5% टैक्स इजाफे की तजवीज़ दी गई।
इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया। यासिर, मजीद क्या सजेशंस हैं? देखिए, मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने की तजवीज, कफायत शारी इकदाम मजीद सख्त करने का प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। कौमी सतह पर फ्री कैन की मशावरत के बाद हतमी फैसला जो है वो किया जाएगा। तवानाई और फ्यूल बचत के लिए हाइब्रिड वर्किंग पॉलिसी ज़ेर गौर है। हाइब्रिड वर्किंग मॉडल इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए नाफिज करने की तजवीज है, जबकि सरकारी दफातर 5 रोज़ा हफ्ता 3 दिन दफ्तर 2 दिन ऑनलाइन काम जो है वो करेंगे, जबकि सर्विसेज दफातर जो है 6 रोज जो हफ्ते में काम करते हैं उनमें से 4 दिन दफ्तर और 2 दिन ऑनलाइन काम करेंगे। दफातर में 50% रोटा सिस्टम जो है वो नाफिज किया जाएगा। आमदोरफ्त और वसाइल में कमी का हदफ जो उसको हासिल किया जाएगा। ऑनलाइन हाजिरी के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम कायम, जबकि 50% लाजमी हाजिरी की शर्त जो है वो रखी जाएगी। हफ्तावार ऑडिट रिकॉर्ड लाजमी, ऑनलाइन और ऑफिस वर्किंग दोनों शामिल होंगे। निजी दफातर में भी 50% ऑनलाइन वर्किंग की तजवीज जो है वो ज़ेर गौर है। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियां और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो भी तजावीज रखी गई है। एक तो गैर जरूरी इस्तेमाल पर 3 माह फ्यूल रिकवरी और गाड़ी जब्त करने की तजवीज जो है वो शामिल है। जो सीनियर अफसरान है उनके लिए कंबाइंड ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की तजवीज जो है वो शामिल है। सुबह 10:30 बजे से पहले एसी के इस्तेमाल पर तो ये इकदाम प्रपोज किए जा रहे हैं। अभी यासिर मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मालूमात दी।